यमुना नदी को अविरल और निर्मल बनाने के संकल्प के साथ पचनत जालौन से दिल्ली के लिए निकली जल सहेलियों की पदयात्रा अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। यात्रा के 11वें दिन फतेहाबाद पहुंचने पर जल सहेलियों का भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। यह केवल पदयात्रा नहीं बल्कि जल संरक्षण पर केंद्रित जल संवाद और जन संचेतना की सशक्त पहल बन चुकी है। यात्रा की शुरुआत बाबा तिवारिया से यमुना मैया के कलश पूजन के साथ हुई। इसके बाद जल सहेलियां मुख्य बाजार पहुंचीं, जहां व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने स्वागत द्वार बनाकर फूलमालाएं पहनाकर घंटों तक फूलों की वर्षा कर उत्साह बढ़ाया। अशोक पासवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने कलश पूजन कर सम्मान किया। इस अवसर पर दीपक गुप्ता, गजेंद्र, विष्णु गुप्ता, अशोक कुमार, योगेश कुमार, राजकुमार, संदीप सिंह, संतोष सिंह गहलोत, सुशील शर्मा, संजीव शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूरे बाजार क्षेत्र में जल संरक्षण के नारों से वातावरण गूंज उठा। व्यापारियों ने कहा कि जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी जरूरत है और इसमें समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। ऐसी यात्राएं जिम्मेदारी का बोध कराकर सकारात्मक बदलाव की दिशा दिखाती हैं। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर के.पी. सिंह ने जल संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि क्षेत्र के 15 में से 12 ब्लॉक जल संकट से जूझ रहे हैं। यह चेतावनी है कि संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। तेजेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। बदलाव की शुरुआत हमें स्वयं करनी होगी। स्वामी महेशानंद जी ने यात्रा को प्रेरणादायक बताते हुए समाज से मां यमुना के संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। जल सहेली समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा ने कहा कि यह यात्रा यमुना तक सीमित नहीं बल्कि समाज में जल के प्रति जिम्मेदारी जगाने का प्रयास है। उषा देवी ने समुदाय के सहयोग को ऊर्जा का स्रोत बताया। वहीं मीरा ने यमुना को आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार बताते हुए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। जल सहेली समिति द्वारा संचालित यह पदयात्रा गांव-गांव और बाजारों में संवाद के माध्यम से जल संकट, सहायक नदियों के प्रदूषण, प्लास्टिक के कम उपयोग, जल संचयन और सामुदायिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैला रही है। जन समर्थन के साथ आगे बढ़ती है यात्रा यमुना संरक्षण और जल बचाने के लिए समाज को प्रेरित कर रही है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए आगरा से सह संपादक शाहिद खान की रिपोर्ट। ये अविरल निर्मल यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं है बल्कि ये यमुना की स्वच्छता और शुद्धता के लिए भी काम करने वाली एक यात्रा है। जल सहेलियाँ रास्ते में चल रही हैं, गांव-गांव लोगों को नदी की जागरूकता के बारे में जागरूक कर रही हैं। वहीं जहाँ-जहाँ नदियों के किनारे पेड़ लगा रही हैं, पेड़ लगाने के साथ ही साथ जो बड़ा काम कर रही हैं, श्रमदान कर रही हैं। बटेश्वर में इन्होंने एक नदी के पूरे बड़े घाट को साफ किया और बड़े पैमाने पे कचरा निकाला। जहाँ नदियाँ मिल रही उन नदियों में श्रमदान करके नदियों की लिए संदेश दे रही हैं कि कैसे नदियों को स्वच्छ रखा जा सकता और उसकी स्वच्छता का काम करके और लोगों को बता रहे हैं कि गंदा नाली न डालें, शौच वगैरह ना करें। ये सारे संदेश दे रही और उस संदेश को मूर्त रूप देने के लिए खुद में श्रमदान के साथ साथ और वृक्षारोपण के साथ उनको ये बताने के कि हम तो बाहर से आके ये कर सकते हैं, आप लोग कैसे करें। तो ये स्वच्छता का संदेश, क्रियात्मक संदेश एक मॉडल की तरह प्रस्तुत करते हुए जल सहेलियों की यात्रा आगे बढ़ रही है।